नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल टॉक ओनली। भारत के सुप्रीम कोर्ट में हर साल हजारों मामले दाखिल होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल हत्या, जमानत या बड़े राजनीतिक मामले ही नहीं आते, बल्कि संविधान, विभिन्न कानूनों और विशेष अधिनियमों के तहत 25 से भी अधिक प्रकार के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मामले आते हैं, कौन सा मामला किस ज्यूरिसडिक्शन में आता है, कौन सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कौन पहले हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय में जाएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें। पार्ट 1, रिट पिटीशन, आर्टिकल 32। सबसे पहले आती है रिट पिटीशन WP। यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन दाखिल कर सकता है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: हेबियास कॉर्पस, मैंडेमस, सेटिओरारी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। पार्ट 2, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। यदि मामला पूरे समाज या जनता के हित का हो तो कोई भी योग्य व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। उदाहरण: पर्यावरण, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के अधिकार, सड़क सुरक्षा। पार्ट 3, सो मोटू रिट पिटीशन। कई बार सुप्रीम कोर्ट किसी शिकायत का इंतजार नहीं करता। यदि किसी गंभीर घटना की जानकारी मीडिया, समाचार, रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर मामला शुरू कर सकता है। इसे कहते हैं सो मोटू कॉग्निजेंस। पार्ट 4, स्पेशल लीव पिटीशन SLP। अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध याचिका की। आर्टिकल 136। यदि किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल के फैसले से न्याय नहीं मिला तो वह विशेष अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। इसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। 2 प्रकार: SLP सिविल, SLP क्रिमिनल। ध्यान रहे, SLP कोई अधिकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार, डिस्क्रेशनरी पावर है। पार्ट 5, सिविल अपील। यदि किसी सिविल मुकदमे में कानून के अनुसार अपील का अधिकार है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। जैसे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली, कॉम्पेंसेशन। पार्ट 6, क्रिमिनल अपील। हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, देशद्रोह, आजीवन कारावास, मृत्युदंड जैसे गंभीर मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है। पार्ट 7, ट्रांसफर पिटीशन। यदि निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है या दोनों पक्ष अलग अलग राज्यों में हैं या सुरक्षा का खतरा है तो सुप्रीम कोर्ट मामला एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। 2 प्रकार: ट्रांसफर पिटीशन सिविल, ट्रांसफर पिटीशन क्रिमिनल। पार्ट 8, ट्रांसफर केस। कभी कभी पूरा मामला किसी अन्य न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। इसे कहते हैं ट्रांसफर केस। पार्ट 9, रिव्यू पिटीशन। यदि सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि रह गई हो तो आर्टिकल 137 के तहत रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है, लेकिन रिव्यू केवल सीमित आधारों पर ही स्वीकार होती है। पार्ट 10, क्यूरेटिव पिटीशन। यदि रिव्यू भी खारिज हो जाए फिर भी न्याय का गंभीर उल्लंघन हुआ हो तो अंतिम उपाय के रूप में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है।
यह अत्यंत दुर्लभ होती है। पार्ट 11 कॉन्टेम्प्ट पिटीशन। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है या न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। दो प्रकार: सिविल कॉन्टेम्प्ट, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। पार्ट 12 इलेक्शन पिटीशन। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। पार्ट 13 ओरिजिनल सूट। आर्टिकल 131। यदि राज्य बनाम राज्य या राज्य बनाम केंद्र का विवाद हो तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकता है। इसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। पार्ट 14 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। आर्टिकल 143। यदि राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय चाहते हैं तो रेफरेंस भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह देता है। पार्ट 15 इलेक्शन अपील्स। जहां कानून अनुमति देता है, चुनाव संबंधी अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकती हैं। पार्ट 16 टैक्स मैटर्स। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स जैसे मामलों की अंतिम अपील भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है। पार्ट 17 कंपनी इंसॉल्वेंसी मैटर्स। कंपनीज एक्ट, आईबीसी, एनसीएलटी, इंसीलेट से जुड़े मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट सुनता है। पार्ट 18 लेबर सर्विस मैटर्स। सरकारी नौकरी, पेंशन, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन, सर्विस रूल्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इनसे जुड़े मामले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। पार्ट 19 कंज्यूमर मैटर्स। यदि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग एनसीडीआरसी के निर्णय के विरुद्ध कानूनन अपील उपलब्ध हो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। पार्ट 20 आर्बिट्रेशन मैटर्स। मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों और अपीलों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट करता है। पार्ट 21 एनवायरमेंटल मैटर्स। वन संरक्षण, प्रदूषण, नदियां, वन्यजीव, खनन, जलवायु से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। पार्ट 22 ह्यूमन राइट्स मैटर्स। यदि किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। अब समझिए सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां मुख्यतः 7 भागों में विभाजित हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन, कॉन्टेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन। यही 7 अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक शक्तियों की आधारशिला हैं। आउटरो। अब आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट केवल एक प्रकार का कोर्ट नहीं बल्कि संविधान का सर्वोच्च न्यायालय है जो अनेक प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है और विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही कानूनी जानकारी पहुंच सके। लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।